मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। उस औरत को एक बार मेरे सामने ले आओ, जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा आईना दिखाया था। बिस्तर पर पड़े करोड़पति विनोद मल्होत्रा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। डॉक्टर, रिश्तेदार, बेटे, बहुएं, सब हैरान थे। पूरी जिंदगी जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, आज वही आदमी किसी साधारण औरत से मिलने की जिद कर रहा था। बेटे ने पूछा, पापा, कौन है वो औरत? हम अभी बुला लेते हैं, विनोद ने कांपती आवाज में कहा। वो कोई रिश्तेदार नहीं, न कोई अमीर इंसान। वो तो एक स्कूल की सफाई करने वाली महिला है। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक सफाई करने वाली महिला, उससे ऐसा क्या हो गया था कि विनोद मल्होत्रा अपनी आखिरी सांसों में उसे याद कर रहे थे? विनोद ने आंखें बंद की और 20 साल पुरानी एक घटना उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। उस समय विनोद का घमंड आसमान पर था। पैसा, रुतबा और ताकत। उन्हें लगता था कि दुनिया का हर इंसान पैसों से खरीदा जा सकता है। एक दिन वे अपने बेटे के स्कूल में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग सफाईकर्मी महिला पूरे हॉल की कुर्सियां अकेले समेट रही थी। विनोद ने उसे देखकर ताना मारा, जिंदगी भर यही काम करती रहोगी, कभी कुछ बड़ा करने का नहीं सोचा? महिला ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। न गुस्सा, न अपमान, बस एक शांत मुस्कान। फिर उसने इतना ही कहा, साहब, काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। और याद रखिए, जिस दिन आपका बेटा लोगों की इज्जत करना छोड़ देगा, उस दिन आपकी सारी दौलत हार जाएगी। विनोद हंसते हुए वहां से चले गए। उन्हें लगा, एक गरीब औरत उन्हें ज्ञान दे रही है, लेकिन उन्हें क्या पता था, यही कुछ शब्द एक दिन उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा आईना बन जाएंगे। विनोद ने उस बुजुर्ग महिला की बात को हंसी में उड़ा दिया। घर लौटते समय भी वह अपने बेटे आदित्य से बोले, बेटा, जिंदगी में हमेशा बड़े लोगों से सीखना। छोटे लोगों की बातें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आदित्य ने चुपचाप सिर हिला दिया। बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता करते हैं, जो कहते हैं। समय बीतता गया। आदित्य बड़ा हो गया। पढ़ाई पूरी करके पिता का कारोबार संभालने लगा। विनोद खुश थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने बेटे को बहुत सफल बना दिया है। लेकिन धीरे धीरे सफलता के साथ आदित्य का अहंकार भी बढ़ता गया। वह कर्मचारियों को सबके सामने अपमानित करता, बुजुर्ग नौकरों पर चिल्लाता। गलती किसी की भी हो, दोष हमेशा गरीब कर्मचारियों पर डाल देता। एक दिन कंपनी में 30 साल से काम कर रहे बुजुर्ग चौकीदार रामू काका की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने आदित्य से सिर्फ इतना कहा, बेटा, आज थोड़ा जल्दी घर जाने की इजाजत दे दो। आदित्य गुस्से में बोला, काम नहीं होता तो नौकरी छोड़ दो। कंपनी कोई धर्मशाला नहीं है। रामू काका चुपचाप सिर झुकाकर बाहर निकल गए। दूर खड़े विनोद यह सब देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे 20 साल पहले स्कूल की वह बुजुर्ग महिला फिर से उनके सामने खड़ी हो और कह रही हो, जिस दिन आपका बेटा लोगों की इज्जत करना छोड़ देगा, उस दिन आपकी सारी दौलत हार जाएगी। उस रात विनोद पहली बार सो नहीं पाए। उन्होंने सोचा, क्या मेरा बेटा गलत है या मैंने ही उसे गलत सिखाया? लेकिन अगले ही पल उनके मन ने जवाब दिया, नहीं, बच्चे कभी अपने आप ऐसे नहीं बनते, उन्हें कोई ना कोई ऐसा बनाता है। और तभी विनोद को एहसास हुआ,
जिस आईने की बात उस महिला ने की थी, वह उनके बेटे का व्यवहार नहीं था। वह तो उनके अपने संस्कारों का प्रतिबिंब था। उनकी आंखों से पहली बार पछतावे के आंसू निकल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था, अभी जिंदगी उन्हें एक और ऐसा आईना दिखाने वाली थी, जिसके बाद उनका घमंड हमेशा के लिए टूट जाएगा। अगली सुबह विनोद ने तय किया कि अब वह अपने बेटे आदित्य को समझाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वे नाश्ते की मेज पर पहुंचे, आदित्य ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, पापा, मैंने फैसला कर लिया है। अब कंपनी के सारे निर्णय मैं लूंगा। आप आराम कीजिए। विनोद मुस्कुराए। उन्हें लगा बेटा उनकी इज्जत कर रहा है। लेकिन अगले ही पल आदित्य ने ऐसी बात कही जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। और हाँ, आपके पुराने तरीके अब इस कंपनी में नहीं चलेंगे। आपकी वजह से कंपनी बहुत पीछे रह गई थी। यह वही बेटा था जिसे विनोद ने हमेशा दूसरों को छोटा समझना सिखाया था। आज वही बेटा अपने पिता को छोटा साबित कर रहा था। विनोद के होंठ सूख गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बात करने की भी एक मर्यादा होती है। आदित्य हंस पड़ा। मर्यादा? पापा, आपने कब किसी की मर्यादा रखी थी? याद है, आप ड्राइवर को सबके सामने डांटते थे, चौकीदार का अपमान करते थे, नौकरों को इंसान नहीं समझते थे। मैंने तो वही सीखा है जो बचपन से देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। विनोद के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें पहली बार महसूस हुआ, बच्चों के कान कम, आंखें ज्यादा सीखती हैं। आदित्य वहां से चला गया। विनोद कुर्सी पर बैठे रह गए। उनकी आंखों के सामने एक एक करके वे सारे चेहरे आने लगे। रामू काका, पुराना ड्राइवर, ऑफिस का चपरासी, और वह बुजुर्ग सफाईकर्मी महिला। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, मैं समझता रहा कि मैं लोगों को उनकी औकात दिखा रहा हूं। लेकिन सच तो यह है कि हर बार मैं अपनी ही औकात दुनिया को दिखाता रहा। उसी क्षण उन्होंने तय कर लिया, वे सबसे पहले उस सफाईकर्मी महिला से मिलकर माफी मांगेंगे। उन्हें नहीं पता था, यह सफर सिर्फ माफी का नहीं, खुद को बदलने का सफर बनने वाला था। अगले ही दिन विनोद उसी स्कूल पहुंचे जहां 20 साल पहले उन्होंने उस बुजुर्ग सफाईकर्मी महिला का अपमान किया था। स्कूल बहुत बदल चुका था। नई इमारतें बन चुकी थीं, बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे थे, लेकिन विनोद की नजर सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। उन्होंने चौकीदार से पूछा, यहाँ एक बुजुर्ग महिला काम करती थी, नाम शायद शांति था, क्या वे आज भी यही हैं? चौकीदार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आप बहुत देर से आए, साहब। विनोद का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? चौकीदार की आंखें नम हो गईं। उन्हें गुजरे हुए 5 साल हो गए। विनोद जैसे पत्थर के हो गए। वे वहीं स्कूल की बेंच पर बैठ गए। जिस इंसान से वे माफी मांगने आए थे, वह इस दुनिया में ही नहीं थी। इतने में स्कूल के प्राचार्य बाहर आए। उन्होंने विनोद को पहचान लिया। आप विनोद जी हैं न? विनोद ने सिर झुका लिया। जी। प्राचार्य अंदर गए और एक पुरानी डायरी लेकर लौटे। उन्होंने कहा, शांति जी यह डायरी हमेशा अपने पास रखती थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था, अगर कभी वह घमंडी साहब वापस आए तो यह उन्हें दे देना। विनोद के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे धीरे डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जिस दिन इंसान अपनी गलती मान लेता है,
उसी दिन वह बुरा इंसान रहना बंद कर देता है। अगले पन्ने पर लिखा था, बेटा, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि भगवान ने तुम्हें बदलने का एक और मौका दिया है। दूसरों को नीचा दिखाने वाला कभी बड़ा नहीं बनता। बड़ा वह होता है जो दूसरों को उठाकर आगे बढ़ाता है। याद रखना, इंसान की पहचान उसके कपड़ों, पैसों या पद से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। विनोद की आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्हें पहली बार समझ आया, शांति ने उन्हें कभी अपमानित नहीं किया था। उन्होंने तो सिर्फ उन्हें उनका असली आईना दिखाया था। विनोद ने उसी क्षण तय कर लिया, अब उनकी बाकी जिंदगी दौलत कमाने में नहीं, टूटे हुए रिश्ते जोड़ने और लोगों का सम्मान कमाने में बीतेगी। लेकिन क्या आदित्य अपने पिता का यह बदला हुआ रूप स्वीकार करेगा? या अब बहुत देर हो चुकी थी। डायरी को सीने से लगाए विनोद सीधे घर लौटे। आज पहली बार उनकी चाल में घमंड नहीं, विनम्रता थी। जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले रसोई में काम कर रही बुजुर्ग नौकरानी कमला काकी के पास जाकर कहा, काकी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कई बार आपका अपमान किया। कमला काकी घबरा गईं। साहब, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? गलती तो हम लोगों से होती है। विनोद की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, नहीं काकी, गलती हमेशा आपकी नहीं थी, मेरी सोच गलत थी। यह सुनकर पूरे घर के लोग हैरान रह गए। जिस इंसान ने कभी किसी से धन्यवाद तक नहीं कहा, वह आज नौकरों से माफी मांग रहा था। लेकिन सबसे कठिन काम अभी बाकी था। उन्हें अपने बेटे आदित्य से बात करनी थी। शाम को आदित्य ऑफिस से लौटा। विनोद उसके कमरे में गए। उन्होंने कुर्सी खींचकर नहीं, बल्कि उसके सामने खड़े होकर कहा, बेटा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। आदित्य हंस पड़ा। अब यह नया नाटक क्यों? विनोद ने शांत स्वर में कहा, नाटक मैं पूरी जिंदगी करता रहा। मैं खुद को बड़ा इंसान समझता रहा, जबकि बड़ा बनने की जगह सिर्फ बड़ा आदमी बन गया। आदित्य चुप हो गया। विनोद आगे बोले, जब तुम लोगों का अपमान करते थे, मैं तुम्हें दोष देता था। लेकिन सच यह है, तुम्हारी हर बुरी आदत का पहला शिक्षक मैं था। मैंने तुम्हें सम्मान देना नहीं सिखाया, इसलिए तुम सम्मान करना सीख ही नहीं पाए। इतना कहकर उन्होंने जेब से शांति की डायरी निकाली और आदित्य के हाथ में रख दी। इसे पढ़ लेना। अगर पढ़ने के बाद भी लगे कि गलती मेरी नहीं है, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे सामने सिर झुकाकर रहूंगा। विनोद कमरे से बाहर चले गए। उस रात पहली बार आदित्य ने पूरी डायरी पढ़ी। हर पन्ने पर लिखी बातें जैसे सीधे उसके दिल में उतरती चली गईं। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिस दिन तुम किसी को रुलाने के बजाय मुस्कुराने की वजह बन जाओगे, उसी दिन समझना कि तुमने जिंदगी जीत ली। यह पढ़ते ही आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आने लगे रामू काका, ऑफिस के कर्मचारी और वे सभी लोग जिन्हें उसने बिना वजह अपमानित किया था। उसने पहली बार आईने में अपना चेहरा नहीं, अपना चरित्र देखा और उसी क्षण उसने फैसला कर लिया। सुबह होते ही वह सबसे पहले उस इंसान से माफी मांगेगा जिसे उसने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। सुबह के 7 बजे थे। ऑफिस अभी खुला भी नहीं था, लेकिन आदित्य सबसे पहले पहुंच चुका था। आज उसके हाथ में लैपटॉप नहीं, एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता था। कुछ देर बाद गेट खुला। सफाई कर्मचारी,
चपरासी और चौकीदार रोज की तरह अंदर आने लगे। सब हैरान थे। कंपनी का मालिक आज गेट पर खड़ा होकर उनका इंतजार क्यों कर रहा है? तभी रामू काका धीरे धीरे लाठी के सहारे अंदर आए। उन्हें देखते ही आदित्य तेजी से उनके पास गया। अचानक उसने सबके सामने झुककर रामू काका के पैर छू लिए। पूरा ऑफिस स्तब्ध रह गया। रामू काका घबरा गए। बेटा, ये क्या कर रहे हो? आदित्य की आवाज भर्रा गई। काका, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कर्मचारी समझा, इंसान नहीं। मैंने आपके सफेद बालों का सम्मान नहीं किया। रामू काका की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आदित्य को गले लगा लिया। वहां मौजूद हर कर्मचारी की आंखें नम थी। उसी समय विनोद भी ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने दूर से यह दृश्य देखा और उनकी आंखों में संतोष के आंसू छलक पड़े। उन्हें लगा, शांति देवी की सीख आज सचमुच रंग ला रही है। उस दिन आदित्य ने पूरे स्टाफ की मीटिंग बुलाई। वह मंच पर खड़ा हुआ और बोला, आज तक मैं समझता था कि मालिक बनने का मतलब सबसे ऊपर होना है, लेकिन आज समझ आया, मालिक वह नहीं जो लोगों पर हुकूमत करे। मालिक वह है जो लोगों का सम्मान कमाए। उसने आगे कहा, आज से इस कंपनी में किसी कर्मचारी को उसके पद से नहीं, उसके सम्मान से पहचाना जाएगा। अगर कभी मैं या मेरा परिवार किसी का अपमान करे, तो हमें तुरंत टोक दीजिए, क्योंकि सच्चा आईना वही होता है जो हमारी गलती हमें दिखा दे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद कंपनी में एक नया नियम बना। यहाँ काम करने वाला हर व्यक्ति परिवार का सदस्य है। कुछ महीनों बाद वही कंपनी सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, अपने अच्छे व्यवहार और इंसानियत के लिए पूरे शहर में पहचानी जाने लगी। विनोद अक्सर शांति देवी की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते और मुस्कुरा देते। उन्हें अब समझ आ चुका था, जिंदगी में सबसे कीमती आईना कांच का नहीं होता, वह इंसान होता है जो बिना डर के हमारी गलतियां बता दे। शिक्षा, जो लोग हमारी कमियां बताते हैं वे हमारे दुश्मन नहीं होते, वे हमारी जिंदगी का आईना होते हैं। यदि हम समय रहते उस आईने में खुद को देख लें, तो हमारा चरित्र, हमारे रिश्ते और हमारा भविष्य तीनों बदल सकते हैं।